Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 5 biology FSC part 1. The topic is cell wall. जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सेल के कंपोनेंट्स को स्टार्ट किया हुआ है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शंस क्या हैं। सेल वॉल के बच्चे अगर हम हिस्ट्री के हवाले से या डिस्कवरी के हवाले से बात करते हैं तो सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। उसने सबसे पहले जो सेल वॉल को देखा था प्लांट सेल के अंदर देखा था और कहा था कि प्लांट की जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसको सेल वॉल कहते हैं और सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके अलावा बच्चे प्लांट सेल के अलावा जो सेल वॉल मौजूद होती है वो फंजाई के अंदर और बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। लेकिन बच्चे इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है सेल वॉल की वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इनके अंदर जो केमिकल्स मौजूद होती हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल ही मौजूद होती है जो कि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इनके सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल वॉल इज सेपरेटेड विदाउट डैमेजिंग द प्रोटोप्लास्ट। अब ये बच्चे सेल वॉल होती है ये सेपरेट होती है, जो प्रोटोप्लास्टिक इसके साथ सेल्स होती हैं ठीक है उससे ये सेपरेट होती है। और जो जितने भी सेल के ऑर्गनल्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके जितने भी सेल के पार्ट्स हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर है या फंजाई के अंदर है, बैक्टीरियल सेल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इसके नीचे मौजूद होते हैं। सेल वॉल ने इसको सराउंड किया होता है ठीक है। और बच्चे जो सेल वॉल होती है ठीक है ये नॉन लिविंग होती है ठीक है। जैसे ही सेल की डेथ हो जाती है तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गनल्स होते हैं वो सारे सेल के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास सेल वॉल ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बाकी रह जाता है। वो क्यों रह जाता है? क्योंकि वो नॉन लिविंग होता है ठीक है। और इसकी अगर हम लोकेशन के हवाले से बात करें तो ये इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये ऊपर प्रेजेंट होती है। पहली जो लेयर होती है वो सेल वॉल की होती है और सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं वो मौजूद होती है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और यूकैरियोटिक सेल एक दूसरे से कैसे डिफर है। जैसे अभी मैंने पीछे बात की कि जो प्रोकैरियोटिक मींस बैक्टीरियल फंजाई और हमारे पास यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं ठीक है जिनके अंदर प्लांट्स आ जाती है फंजाई आ जाती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो डिफ़र करती है। वो हम देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज कम्पोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहते हैं। इनकी वजह जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है ठीक है। इसके अंदर दो हमारे पास वर्ड्स हैं, एक है पेप्टाइड और दूसरा है ग्लाइकन। ये हमारे पास क्या है? पेप्टाइडो जो कि हमारे पास एक प्रोटीन है और ग्लाइकन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों जब मिलते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकन बनती हैं ठीक है। इसकी वजह से जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है ठीक है इसको जो है सपोर्ट मिलती है, इसकी वजह से ये सेल जो होता है वो रिजिड रहता है। इसके अलावा जो इनके अंदर होती है वो सेलुलोज मौजूद नहीं होती ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि जो सेलुलोज है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है जो कि सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर इनके अंदर जो है वो प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल होती हैं ठीक है उनके अंदर सेलुलोज मौजूद नहीं होता, बल्कि उनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स हैं फंजाई है ठीक है। अब जो हमारे पास होती है फंजाई उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटन से बनी होती है ठीक है। काइटन भी हमारे पास एक जो है पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो उसके अंदर कुछ नाइट्रोजनस जो है सब्सटेंस भी होते हैं ठीक है। उनकी जो बॉडी होती है उनका जो सेल वॉल होता है ठीक है वो काफ़ी ज़्यादा काइटन की वजह से जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और इसके अलावा उसके अंदर हेमीसेलुलोज होती हैं, पेक्टिन होती है, वैक्सीज है और लिग्निन। ये सारा जो केमिकल मटेरियल है वो प्लांट सेल के वॉल के अंदर मौजूद होता है जो कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है ठीक है। बच्चे सेलुलोज के बारे में याद रखिएगा कि ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होती है? ये कार्बोहाइड्रेट की थर्ड फॉर्म है जिसके अंदर डिफरेंट जो शुगर्स हैं वो मिलती हैं तो पॉलीसेकेराइड बनाती हैं। तो इस सेलुलोज के अंदर क्या होती हैं कि डिफरेंट शुगर्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं बॉन्ड बनाती हैं और बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या करती हैं कि सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? इसके अलावा जो हमारे पास हेमीसेलुलोज है ये भी हमारे पास किसकी फॉर्म है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। पेक्टिन है, पेक्टिन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये स्टिकी इन नेचर होता है जिसकी वजह से जो सेल होती हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा वैक्सीज और लिग्निन होते हैं, ये भी जो है प्लांट सेल को जो रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं।
उसके बाद बच्चे ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और यूकैरियोटिक सेल वॉल आप लोगों को दिखाई गई है। ये देखिएगा हमारे पास के इनकी जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बनी होती है। सबसे पहले ये देखिएगा हमारे पास क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है। इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, इसके अंदर बच्चे मौजूद होते हैं सेलुलोज फिब्रस मौजूद होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रस होते हैं, ठीक है, ये इनके अंदर मौजूद होते हैं और ये इनकी शक्ल कैसी होती है, क्रिस क्रॉस मैनर, जैसे क्रॉस होता है ना वैसे इनके अंदर ये क्रॉस जो बने हुए हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। जो हमारे पास सेलुलोज हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस क्रॉस होता है। क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर ग्लाइकन मौजूद होती हैं, पैक्टिन होती है और हेमिसेलुलोज मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल वॉल। उसके बाद हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर हम लोगों ने क्या बात की थी कि उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन होती हैं जिसको हम म्यूरिन कहते हैं। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन किस चीज़ का मिक्सचर होता है, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। अब ये देखिएगा कि आप लोगों को डायग्राम के अंदर ये जो ग्रीन कलर की नज़र आ रही हैं ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है, और ये जो इसके अंदर फाइबर्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं ये पॉलीसेकेराइड हैं, जो कि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। ये थी बच्चे हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और यूकैरियोटिक सेल वॉल की कंपोजिशन और इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अब ये देखिए कि हमने देखना है कि जो सेल वॉल है वो कैसे बनता है। बच्चे आप लोग जानते हैं कि जो सेल है वो डिवाइड होता है, उसके अंदर माइटोटिक डिविजन्स होती हैं, उसकी वजह से सेल डिवाइड करता है। ये सेल वॉल कब बनती है, सेल वॉल तब बनती है जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। सेल वॉल इज सेक्रेटेड फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म से क्या होता है कि सेल वॉल जो होती है वो सिक्रीट होती है। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में बच्चे आप जानते हैं कि ये क्या होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म का नेम देते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म से क्या होती है, सेल वॉल जो होती है वो सिक्रीट होती है, सेल वॉल इससे बनती है। और ये कब बनती है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। बच्चे आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने माइटोसिस के दो प्रोसेस पढ़े हुए हैं, एक हमारे पास होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा हमारे पास होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, ये हमारे पास जो सेल है इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है, क्यों, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है। और साइटोकाइनेसिस क्या होती है, जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास ऐसा जो स्ट्रक्चर है जहाँ जो है साइटोकाइनेसिस हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक डिवाइडिंग सेल है, इसके अंदर ये सेल वॉल मौजूद है और इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसका। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो ऊपर मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर इन्वेल्प कहते हैं और इसके साथ सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। ये सेल बच्चे कैसे डिवाइड होता है कि सेल के दरमियान में वेसिकल बनना स्टार्ट होती हैं। जैसे ही इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हो जाती है तो साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इनके अंदर सबसे पहले वेसिकल बनते हैं। ठीक है, और सेकेंड स्टेप के अंदर क्या है, देख रहे हैं आपके ये जो हमारे पास वेसिकल हैं ये बड़े हो चुके हैं और इन्होंने क्या बना दी है, सेल प्लेट बना दी है। नेक्स्ट के अंदर क्या हो रहा है कि सेल जो होता है ये इस प्लेट की वजह से क्या होता है, ये जो प्लेट है ये ग्रो करती है और ग्रो करके सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, एक सेल से दो सेल हमारे पास बन गए हैं, इसको हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो रही होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये जो बच्चे हमारे पास है इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, और इनका जो साइटोप्लाज्म है ये इसका प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इस प्रोटोप्लाज्म से क्या होती है, सेल वॉल की सिक्रीशंस होती है। उसके बाद बच्चे इसका स्ट्रक्चर आ जाता है कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन लेयर्स। इसके अंदर तीन मेन लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी सेल वॉल एंड थर्ड वन इज़ मिडल लैमेला। ये तीन डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर। वो हम डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये सेल के अंदर कहाँ मौजूद होती हैं। ये बच्चे हमारे पास प्लांट का सेल है। ठीक है, इस प्लांट सेल के अंदर लोकेशन देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या थी, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है सेल की उसको बोलते हैं। इसके बिल्कुल नीचे क्या मौजूद होती है, सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये प्राइमरी सेल वॉल की निस्बत जो होती है वो थिक होती है। ठीक है, दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि सेल की जो थिकनेस इंक्रीज करती है वो सेकेंडरी सेल वॉल करती है। क्लियर। और सेकेंडरी सेल वॉल के बिल्कुल नीचे क्या मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसकी थर्ड जो लेयर है उसको हम मिडल लैमेला कहते हैं। मिडल लैमेला जो होती है बच्चे नेबरिंग सेल के दरमियान जो लेयर होती है, ये देखिएगा एक हमारे पास ये प्लांट का सेल है और एक ये वाला सेल है। ठीक है, तो नेबरिंग सेल के दरमियान जो ग्रीन कलर की आपको लेयर नज़र आ रही है ये हमारे पास क्या है, मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला का बच्चे एक्चुअली जो फंक्शन होता है, ठीक है, ये सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रखती है। ठीक है, कनेक्शन में भी रखती है और एक दूसरे के साथ ये जुड़ा हुआ भी रखती है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, साइटोसोल मौजूद है। ठीक है, जो कि सोलेबल पार्ट इसका होता है। ये आप लोगों को जो इसके अंदर येलो कलर का नज़र आ रहा है
ये क्या है, इसका वैक्यूल है। और वैक्यूल आप लोगों को पता है प्लांट सेल के अंदर बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। इसके अलावा बच्चे इसके दरम्यान में जो है वो पोर्स होते हैं। सेल्स के दरम्यान में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का एक्चुअली काम क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन किस चीज़ की हो सकती है, डिफरेंट मटेरियल्स की। अब ये देखिए कि अगर जो भी चीज़ किसी भी सेल के अंदर कम होती है तो ये सेल क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं और इस कम्युनिकेट से क्या करते हैं कि अपने जो मटेरियल है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे की डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। तो ये बच्चे जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू वाटर वगैरह या फूड वगैरह, ठीक है, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती है। फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर पानी कम है और इस सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो क्या किया जाएगा, ये पानी क्या करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा ताकि इस सेल की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा इनके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं। ये थी बच्चे हमारे पास लोकेशन वॉल्स की। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल का हमने डिस्कस किया है, मिडल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, इनकी कंपोजिशन कैसी होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल बच्चे होती है ट्रू वॉल। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्लांट सेल की ट्रू वॉल कौन सी है, तो वो कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल है, क्योंकि इसकी 3 वॉल्स होती हैं ना, तो सबसे जो ट्रू वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है, यही इसकी बेसिक वॉल है। ये कहाँ मौजूद होती है, कैसे ये बनती है, ठीक है, ये डिवेल्प होती है ग्रोइंग सेल्स। जैसे ही सेल ग्रो करना स्टार्ट होती हैं तो इनके ऊपर प्राइमरी सेल वॉल है वो डिवेल्प होना शुरू हो जाती है। किस चीज़ से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज आप लोग जानते हैं ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, मीन्स ये वर्ल्ड के अंदर सबसे पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर क्यूटिन मौजूद होते हैं, हेमीसेलुलोज है, जैसे हम लोगों ने इसको पीछे डिस्कस करके आए हैं। और इसके अलावा डिपोजिशन हो रही होती है पैक्टिन की, पैक्टिन जो कि इसको स्टिकनेस जो है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि पैक्टिन स्टिकी इन नेचर होती है, जिसकी वजह से ये सेल को आपस में कनेक्शन में रखती है। ये बच्चे हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया गया है। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स दिखाई गई हैं, ठीक है, वो सारे सेपरेट करके दिखा दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, ये हमारे पास मिडल लैमेला है जो आप लोगों को ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के नीचे जो है सेकेंडरी वॉल होती है और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। हमने पीछे डिस्कस क्या किया कि इसके अंदर हेमीसेलुलोज मौजूद होते हैं। हेमीसेलुलोज भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो शुगर होती हैं वो सिंपल फॉर्म में मौजूद होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर पैक्टिन मौजूद है, सेलुलोज है, और सेलुलोज क्या होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में मौजूद होते हैं। जैसे आप लोगों को ये जो नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये क्या हैं, सेलुलोज के फाइबर हैं, और ये क्रिस क्रॉस जैसे क्रॉस होता है उस क्रॉस मैनर्स में अरेंज होते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल है, ये कहाँ बनती है, प्राइमरी सेल वॉल के बिल्कुल नीचे बनती है, और ये थिक होती है और रिजिड होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल। ठीक है, इसके अंदर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जो मटेरियल वो मौजूद होता है, जैसे हमारे पास है लिग्नन। लिग्नन सेकंड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है वो लिग्नन है। लिग्नन की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है और रिजिड होती है। रिजिडिटी जो प्रोवाइड करती है वो सेकेंडरी सेल वॉल करती है। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होते हैं इनऑर्गेनिक साल्ट्स मौजूद होते हैं, सिलिका है, वैक्सीज है, क्यूटिन है, लिग्निन है। ये सारे जो हमारे पास केमिकल हैं ये क्या करते हैं, सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इसकी रिजिडिटी को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला कहाँ मौजूद होता है, ये नेबरिंग सेल के दरमियान मौजूद होते हैं। ठीक है, नेबरिंग सेल के दरमियान जो लेयर बनती है उसको हम मिडल लैमेला कहते हैं, और ये किस चीज़ से बने होते हैं, पैक्टिन से और कैल्शियम पैक्टेट से। ठीक है, ये पैक्टिन मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्टिकी नेचर होता है। स्टिकी नेचर क्यों होता है, क्योंकि ये सेल के जितने भी प्लांट के सेल्स होते हैं उनको आपस में कनेक्टेड रखती है। ठीक है, उनको बिखरने नहीं देती क्योंकि स्टिकी नेचर होती है। इसके अलावा बच्चे जो पैक्टिन होती है, ये जेलीज आप लोग खाते हैं या जैम्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी पैक्टिन मौजूद होती है। ठीक है, क्यों मौजूद होती है, क्योंकि ये पूरा जो मटीरियल होता है उसको गाढ़ा रखती है, ठीक है, स्टिक रखती है। इनकी अरेंजमेंट कैसी है, सेलुलोज फाइबर्स आर अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर। ये जो क्रिस क्रॉस इनके अंदर मैनर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो जितना भी माइक्रोफिबर्स होते हैं वो क्रॉस की फॉर्म में होती हैं, जिसकी वजह से इसको क्रिस क्रॉस मैनर कहा जाता है। ये बच्चे हमारे पास डायग्राम है, डायग्राम के अंदर देखिएगा सही हमारे पास है दोबारा से मिडल लैमिना है, ठीक है, जो कि इनकी नेबरिंग सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है और इसके साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर जो मैं दिखाना आप लोगों को क्या चाह रही हूँ कि ये जो इसके अंदर आप लोगों को सेलुलोज के जो फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है,
ये देखिएगा, ये सारे हमारे पास क्या हैं, सेलुलोज हैं, और ये सारे क्रिस क्रॉस मैनर में है, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्रिस क्रॉस सेल वॉल भी कहते हैं। फंक्शंस इसके क्या हैं, स्ट्रक्चर को तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहला जो बच्चे इसका फंक्शन है वो सपोर्ट है। सेल वॉल जो होती है ये क्या करती है, जो है सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे आप लोगों को पता है कि एनिमल सेल के अंदर स्केलेटन मौजूद होता है, स्केलेटन उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर साइटोस्केलेटन भी मौजूद होता है, वो भी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन सेल वॉल भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये सेकंड इसका जो फंक्शन है वो है डेफिनेट शेप जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो रिजिड रहता है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ वुड। अब देखिए बच्चे, जब सेल की डेथ हो जाती है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल के जितने भी लिविंग ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, वो भी सेल के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है, वो बाकी बच जाती है। सेल वॉल क्या करती है कि वो टफ हो जाती है और टफ होके क्या बना देती है, वुड बना देती है, ठीक है। वुड फॉर्मेशन में भी सेल वॉल का रोल है। इसके अलावा ट्रांसलोकेशन ऑफ मटीरियल, जो हमारे पास है डिफरेंट मटीरियल है, ठीक है, जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो सेल वॉल है वो काम करती है। जैसे इसके अंदर प्रोसेस होता है इम्बाइबेशन का। इम्बाइबेशन क्या होती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, बाय सीड्स और बाय सेल वॉल के थ्रू जो है वो वाटर को अपटेक किया जाता है। जैसे ही सेल को ज़रूरत होती है पानी को, तो इम्बाइबेशन के थ्रू जो होती है वो पानी को अपटेक कर लिया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से प्रोसेस हो रहा होता है, सेल वॉल के थ्रू हो रहा होता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है फ्रीली परमिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर। जैसे आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा था कि वो बैरियर के तौर पर काम करती है। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को अपने अंदर से पास होने देती है। लेकिन जो हमारे पास सेल वॉल है वो फ्रीली परमिएबल है, वो हर चीज़ को अपने अंदर पास होने देती है, ठीक है। मटीरियल इसमें से ईजिली पास हो सकती हैं, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ मटीरियल्स कैन पास थ्रू इट ईजिली। क्लियर? अब ये याद आप लोगों ने रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल है, ठीक है, इनमें बेसिक जो आ जाता है डिफरेंस भी इसकी परमिबिलिटी के हवाले से, वो हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो सेल वॉल है ये फ्रीली परमिएबल है। इसके बाद ये बच्चे प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है कि जैसे बच्चे कोई पैथोजेंस वगैरह, कोई वायरस वगैरह, कोई जो बैक्टीरिया वगैरह इसके ऊपर जो है अटैक करता है, तो इसके अगेंस्ट जो है ये जो है रेजिस्टेंस कॉज करती है, ठीक है, पैथोजेंस को अपने ऊपर अटैक नहीं होने देती। इसके अलावा क्या होता है कि ये इसको प्रिवेंट करती है ओस्मोटिक लाइसिस से। ओस्मोटिक लाइसिस क्या होती है? ओस्मोटिक बच्चे लाइसिस ये होती है कि देखें कि जितना भी जो सेल का वाटर वगैरह होता है तो वो इसके वैक्यूल के, प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है। ये बच्चे डिफरेंस आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल का डिफरेंस देखा होगा कि एनिमल सेल के अंदर छोटे वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल के अंदर एक ही बड़ा वैक्यूल होता है और उसका काम क्या होता है, स्टोरेज का। तो ज़्यादातर उसके अंदर क्या स्टोर होता है, वाटर। और वाटर स्टोर होने की वजह से क्या होता है कि जब वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो सेल को बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल क्या करती है कि उसको ओस्मोटिक लाइसिस से बचाती है, सेल को बर्स्ट नहीं होने देती, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ये था बच्चे सेल वॉल का जो है अपने स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसकी केमिकल कंपोजिशन को हुआ स्टडी किया, ठीक।